हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीनियस क्लासेज में। तो दोस्तों हाजिर हैं आज का टॉपिक औसत अपना टॉपिक चल रहा था लेकर और एक नए टाइप के साथ। तो दोस्तों क्या है आज के अपने क्वेश्चन और किस प्रकार से उनको करने वाले, आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। यदि इनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में हो जाएंगे यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी लैंग्वेज यदि आपने कैच कर ली तो आप क्वेश्चन सेकंडों में बना दोगे और बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अपने किस प्रकार से इनको करते हैं। तीन संख्याएं अपने पास मान लेते हैं, ए संख्या ए, बी और सी। तीन संख्या अपने पास, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको दोस्तों। पहली संख्या दूसरी यानी कि पहली क्या थी ए, दूसरी बी और सी से तीसरी संख्या सी मानी है। इसने बोला पहली संख्या दूसरी की दो गुनी यानी कि ए है वो दो गुना है किसका, पहली संख्या दूसरी की दो गुनी, जैसा उसने कहा अपनी क्वेश्चन बना दी। फिर तथा दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी, दूसरी संख्या अपने पास क्या है बी, तथा दूसरी संख्या तीसरी की क्या है, तीसरी की तीन गुनी, और तीसरी क्या है अपने पास सी। यहां से अगर अपने रेशो बनाए तो क्या बनेगा अपने पास, इससे बनाएंगे इस इक्वेशन से। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, a अपॉन बी इज इक्वल 2 अपॉन में 1। ये b इधर इसके बटा में जाएगा और इधर 2 इसके बटा में 1, और यहां से इसको बढ़ाएंगे तो b अपॉन में c। अब दोस्तों देखिए यहां पे दो चीज कॉमन आ रही है, सॉरी एक चीज क्या, b कॉमन आ रही है। इसमें भी b आ रही है, इसमें भी, लेकिन b का मान समान होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग है। तो अपने क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। यहाँ पे एक है यहाँ पे तीन है तो तीन कर देते हैं, तीन करने के लिए मैं ऊपर नीचे इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का और इधर 1 का कर देता हूँ। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बना 6 अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या बना मेरे पास 3 अपॉन में 5। ये अपने पास इनकी वैल्यू आ गई, किस किस की, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 इक्वल है, और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। अब आप क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है। क्या पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, 3 का डबल 6, बिल्कुल दो गुनी है, तथा दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। दूसरी संख्या है वो तीसरी की तीन गुणी यानी कि इसका 3 गुणा, बिल्कुल है, यही उसने बोला है। ये अपने बेसिक से आपको बता दिया 6:3:1 किस प्रकार से है, ये चीज आपको समझ आई होगी। अब उसने बोला यदि इन तीनों का, यदि इनका औसत 100 है, अपने जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन तीनों का औसत दे रखा है तो अपने औसत का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों। औसत बराबर अपने पास क्या होता है, औसत इज इक्वल आपके पास होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और अपॉन होता है आंकड़ों की संख्या। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद होगी, बता चुका हूं मैं। अपने बोला गया है कि औसत, इनका औसत यानी कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 100 बराबर आंकड़ों का योग, इनका योग नहीं दे रखा अपने को, आंकड़ों का योग अपॉन में इनकी संख्या। तो अपने पास आंकड़े कितने हैं 3। तो अपने पास यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे आंकड़ों का यानी कि जो तीन संख्या है इनका योग कितना आएगा, तो इसका इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या लिख सकता हूं मैं, तो मेरे पास आंकड़ों का योग
3 इंटू 100, आंकड़ों का योग 3 इंटू 100 कैसे है आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने फॉर्मूले से आपको सब बता दिया। अब एक्चुअल में यहां से देखें तो रेशो में योग करें, ये आंकड़े ए बी सी और इनका योग करें तो कितना आएगा 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1, तो ये भी योग है और ये भी योग है। ये रेशो में दे रखा है, रेशो में दे रखा है, इसका मतलब अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने यूं लिख सकते हैं 10, ये रेशो में योग है। ये क्या आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा तो इनको क्या आएंगे, क्योंकि यदि इसको भाई ये 6 x भी मान लो, x मान के करना है तो x मान के कर लो आप, इसको करेंगे तो ये 6x प्लस 3x प्लस 1x और ये योग इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी आंकड़ों का योग है और ये भी आंकड़ों का योग है। एक्चुअली में ये है और ये अपने रेशियो में दे रहा है, इसको x मल्टीप्लाई करके अपने पास इसका ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 100, इसको जोड़ेंगे कितना है 9 और 10x इज इक्वल 3 इंटू 100। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्यों डिवाइड में आ जाएगा, और अपने पास x की वैल्यू कितनी आएगी 30। अब अपने से पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x, सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स, यानी कि 6 इंटू 3 इज इक्वल 180। दोस्तों इसको अगर आप x नया भी मान लो ना तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1 रेशो बराबर 30 आ जाएगा और 6 रेशो बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये बेसिक से मैंने आपको पूरा बता दिया है क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। अभी अपने इसी प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं और उनको बिल्कुल आपको ट्रिकी मेथड में बताएंगे, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कौन सी चीज किस प्रकार से आपके सामने आने वाली है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दोगुनी हो तो तीसरी संख्या बताओ। देखिए किस प्रकार से करेंगे, इसने बोला 3 संख्या, तो मान लो 3 संख्या क्या है ए बी और सी। इसने जैसे बोला है वो संक्रिया अपने लगाते जाएंगे और उस प्रकार से इसको सेट करते जाए। इसने बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब यदि दूसरी संख्या 2 है तो पहली 1 है, यदि दूसरी संख्या 6 है तो पहली 3 है, यदि दूसरी संख्या 4 है तो पहली 2 है। इस प्रकार से इसने बोला है। फिर उसने बोला है पहली के संदर्भ में बोला है कि तीसरी संख्या, यानी कि यदि पहली संख्या दूसरी की आधी तथा तीसरी संख्या की दोगुनी हो, यानी पहली संख्या 2 है तो तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अपने माइंड में रेशो सेट करेंगे और बिल्कुल सीधा कर देंगे, इसको डायरेक्ट अपने कर देंगे। कैसे करेंगे, मैं मानता हूं कि मेरे पास ये जो रेशो है b, ये मेरे पास 4 है, तो इसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी की आधी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसने बोला है कि पहली संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो ये ऑलरेडी दोगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 1 गुनी हो जाएगी, ये इसका डबल हो जाएगा। बिल्कुल ये उसने बोला है कि पहली संख्या दूसरी की तो है आधी, आपके सामने है देखिए, और पहली संख्या तीसरी की दोगुनी, ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने इसको डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट रेशो सेट कर दिया। ये दोस्तों रेशो आपके माइंड में कैसे आएगा, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की अधिकांश प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में भी इस प्रकार के डायरेक्ट रेशो बनने शुरू हो जाएंगे, आप इसको सीधा डायरेक्ट कर पाओगे बिना किसी बेसिक के। तो अपने पास रेशो आ गया। अब उसने बोला है कि यदि इन 3 संख्याओं का औसत 28 है, इन 3 का औसत 28 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इन 3 संख्याओं का योग, इनका योग हो जाएगा 3 इंटू 28।
ये 3 इंटू 28 कैसे आएगी आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इज इक्वल होता है एवरेज, औसत होता है। औसत यहाँ पे अपने दे रखा है 28, ये अपने दे रखा है 3, संख्या दे रखी है, एवरेज दे रखा है, योग नहीं दे रखा। तो योग निकालने के लिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 28, और ये क्या हो जाएगा इनका योग आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। तो अब देखिए ये योग आ गया और इनका योग करेंगे क्योंकि ये भी आंकड़े हैं, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 2 4 6 एंड 1 7। तो इसको 7x मान लो चाहे 7 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपने डायरेक्ट 7 रख लेते हैं। तो ये 7 ये भी योग है, तो इसके योग के इक्वल पुट करते हैं, इसको डिवाइड करें तो 1 रेशो कितना आएगा 3 इंटू 4, तो 1 रेशो इक्वल 12। अब अपने से पूछा गया है तो तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या कितनी है अपने पास, तीसरी 1 रेशो है, तो 1 रेशो इक्वल कितना आएगा सी, यानी कि वो कितना है 1 रेशो, तो 1 रेशो के बराबर अपने पास कितना है 12। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इजीली अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली संख्या। तो अपने एक बार सीधा डायरेक्ट योग निकाल लेते हैं। 4 संख्या की बात करें तो मैं मान लेता हूं ए बी सी और डी, ये 4 संख्या। इसने बोला इनका योग औसत दे रखा है, तो मैं योग ले लेता हूं इनका, तो योग क्या आएगा, मैं इनको प्लस कर देता हूं, और ये किसके बराबर रहेगा 4 इंटू 60 एवरेज वाले फॉर्मूले से। अब इसने बोला है कि पहली संख्या, यानी कि ये पहली संख्या है, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर बाद की 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, यानी कि बाद की 3 संख्या ये इनका योग b प्लस सी प्लस डी, इनके योग का 1/4, जैसा उसने कहा बिल्कुल अपने ऐसे कर दिया। अब देखिए अपने क्या कर सकते हैं, फिर अपने से पूछा गया तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है, यानी कि a का मान बताना है। तो ये 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 4a इज इक्वल क्या आएगा b प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे अपने पास b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, a की जगह तो a पढ़ाई है, b प्लस सी प्लस डी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4a, इक्वल में क्या है 4 इंटू 60, a प्लस 4a यानी कि 5a ऐड हो जाएगा, इज इक्वल 4 इंटू 60, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, a इज इक्वल कितना आएगा 48। ये लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों जो अपनी क्वेश्चन कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आते हैं एवरेज लेसन से, इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों देखते हैं एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 के योग की 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या होगी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस। उसमें अपने पास कितनी संख्या थी 4 थी, लेकिन इसके अंदर अपने 3 संख्या। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपने 3 संख्या। तो मान लो पहली संख्या क्या है a और फिर b और फिर c, इनका औसत तो अपने यहां से क्या निकाल सकते हैं योग निकाल सकते हैं। योग निकालेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 60। फिर इसने बोला है कि यदि इनमें पहली संख्या शेष 2 के योग की, यानी कि ये पहली संख्या a शेष 2 के यानी कि b और c के योग की 1/4 हो।
शेष 2 की योग की 1/4। तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या होगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 4a = b + c। ये b + c इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a की जगह मैंने यहाँ पे b + c की जगह मैंने 4a पुट कर दिया। a + b + c की जगह इसकी जगह मैं 4a रख सकता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल क्या है 3 × 60। ये कितना है 5a = 3 × इसको डिवाइड करेंगे a = 36। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपने, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके है। थोड़ा सा हटके कैसे है वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसका देखते ही आंसर दे सकते हो क्योंकि इसमें लॉजिकल आंसर छुपा हुआ। और एग्जामिनर कई बार उसी चीज को नोट करते हुए अपने को दे देता है, अपने उसमें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। और इस प्रकार का यदि आगे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है और किस प्रकार से अपने करने वाले हैं। क्रमागत संख्या 6.5 है। तो 8 क्रमागत संख्या है तो अपने मान सकते हैं पहली 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। क्लियर है? क्रमागत है तो अपने ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसने बोला है कि इनका औसत 6.5 है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरुआती जब सेशन किए तब मैंने बताया था कि जब अपने को क्रमागत संख्या दी हुई और कम दी हुई, क्योंकि बड़ी संख्या हो तो उतनी संख्या लिखो और फिर बीच वाली संख्या उठाओ, बड़ा टाइम लगता है, लेकिन कम संख्या दी हो तो अपने ये मेथड यूज कर सकते हैं। कौन सा? कि उनकी मिड वाली वैल्यू उठा के, जो मिड की वैल्यू है, समान इधर छोड़ने पर और समान दूसरी तरफ छोड़ने पर बीच की जो वैल्यू है वो उठाने पर वो अपना क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। और जो एवरेज दिया है वो इसके बराबर होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 8 संख्या है। 8 संख्या तो मिड वाली वैल्यू उठाने के लिए 4 3 को इधर छोड़ना पड़ेगा और 4 इधर। इसका मतलब यहाँ पे मिड में क्या आएगा, यहाँ पे मिड में आएगा मेरे पास 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 4.5 और ये 4.5 किसके बराबर होगा अपने एवरेज। अपना एवरेज क्या है 6.5, यानी कि यहाँ अपना एवरेज आएगा 6.5। क्लियर है? अब अपने एक सेशन किया था उसमें ये किया था कि वहां पे अपने ये पूछा गया क्रमागत संख्याओं का एवरेज ये है तो आप सबसे बड़ी संख्या बताओ और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से अपनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो अपने क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इतना यहाँ से इतना यहाँ पे जाने पर जितना डिफरेंस है वो तुम्हें इसमें माइनस कर दो, इस एवरेज में माइनस कर देंगे और जितना डिफरेंस इधर है वो उसमें प्लस कर देंगे। तो इतना डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 0.5 का यहाँ और फिर 1 2 और 3, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3.5, यानी कि यहाँ से इधर जाने के लिए पहली संख्या प्राप्त करने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा 3.5 माइनस करना पड़ेगा। 3.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है? फिर इधर जाने के लिए वही 3.5 प्लस करेंगे, तो 3.5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अपने पास कितना आएगा 10 आएगा। क्लियर है? यानी कि अगर ये क्वेश्चन औसत ना पूछा होता पूछा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार का सेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो उसमें ये क्वेश्चन किए थे, तो ये संख्या सबसे छोटी संख्या और ये संख्या सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अपने से ये नहीं पूछा गया, अपने से ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत बताओ। तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या क्या है। और अपने शुरुआत जब से संख्या था एक फॉर्मूला बताया था कि क्रमागत संख्या हो तो अपने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। प्रथम संख्या क्या है 3 और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है 10 अपॉन में 2। तो डिवाइड करेंगे तो 13 अपॉन में 2 यानी कि 6.5 आया। तो दोस्तों यहां से क्या चीज निकल गई है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। क्या चीज निकल गई है कि क्रमागत संख्या दी हो और यदि उनका एवरेज दिया हो, क्रमागत संख्या दी हो और यदि उनका एवरेज दिया हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का एवरेज ही वही रहता है जितना उसने दे रखा है। यानी कि 6.5 दिया है तो उसका एवरेज, और कोई भी संख्या पूछ ले, उसने अभी अपने से पूछा है कि इस संख्या और इस संख्या का एवरेज कितना आएगा, तो वो जितना उसने ऑलरेडी दे रखा है 6.5। यदि वो यहां से अपने यूं पूछ ले कि दूसरी संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इसका एवरेज बताओ, तो वो भी कितना आएगा 6.5
6.5 ही आएगा। और यदि वो यहां से जो पूछ ले इस संख्या का और इस संख्या का एवरेज कितना आएगा, तो वो भी कितना आएगा, 6.5 ही आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल अपने इस प्रकार के क्वेश्चनों में वो बस अपना माइंड चेक करने की कोशिश करता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे ने किए हैं, अपने उसमें कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन देखा और आंसर बता सकते हैं। बट उसमें कंडीशन ये ध्यान रखनी कि यहाँ पे क्रमित दिया होना चाहिए, क्रमागत संख्या दी होनी चाहिए, क्रमागत संख्या दी होनी चाहिए, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी दूसरी और सबसे बड़ी दूसरी, यानी कि दूसरी से पहले, ये वाली इस प्रकार से दी होनी चाहिए संख्या। यानी कि ये ले रहा है तो इसके संगत ये ले रहा है, ये ले रहा है तो इसके संगत ये ले रहा है, ये ले रहा है तो इसके संगत ये ले रहा है, इन सब का एवरेज कितना आएगा, 6.5। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो अपने टाइप की क्लियर किया आपको समझ आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया आप जो चैनल है चिनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।